जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा के 10वें अध्याय की कथा। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान कार्तिकेय ने पूछा है, प्रभु भगवान विष्णु वहां किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन से, स्पर्श से और प्रसाद से किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है? तब शिव ने कहा, पहले सतयुग आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों के हित के लिए मूर्तिमान होकर रह देते। त्रेता युग में ऋषि गणों को केवल योग अभ्यास और दृष्टि गोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागत के दुख को दूर करने वाले हैं। हे भगवान, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालपुरी यानी बद्रिका आश्रम में दिखाई नहीं देते। इसका क्या कारण है, हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता। आज तुम्हारे ही मुख से मैंने इसे सुना है। आओ हम सब लोग क्षीर समुद्र के तट पर चले। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और मुनि उन्हें आगे करके गए। क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद और अर्थ वाली वाणी के द्वारा देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से ऊपर उठे। उन्हें केवल ब्रह्मा जी देख सके, अन्य लोगों ने ना उन्हें देखा और ना ही उन्हें जाना। भगवान ने जो भी कुछ कहा उससे केवल ब्रह्मा जी ही सुने। ब्रह्मा जी ने सुनकर भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया कि हे देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है। यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सब सुनकर सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों की हित की इच्छा से विशालपुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। शरणानंद बद्री तीर्थ के स्वामी भगवान श्री हरि का दर्शन करने से मनुष्य धर्म और धर्म पर विजय प्राप्त करके अनायास मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बद्री तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कली काल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहां ज्ञान और योग साधन के बिना केवल एक जन्म में ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती है, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन करने से मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। भगवान बद्रीनाथ को मैंने प्रणाम करता हूँ। मैं बद्री क्षेत्र में पंख पंख भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। शरणानंद बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का यदि एक दाना भी मिल जाए तो वहां भोजन कर लेने पर समस्त पापों को उसी तरह से शुद्ध कर देता है, जैसे भूसी की आग सोने को तपा शुद्ध कर देती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार पठत आदि भक्त वहां प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। जो भी जीवन में पाप किए जाते हैं, बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने पर वे सभी पाप को नष्ट हो जाते हैं। जिन पापों के लिए प्रायश्चित भी नहीं है, वहां भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निवृत्त हो जाते हैं। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिनके हृदय में भगवान विष्णु का रूप है, मुख में भगवान का नाम है, पेट में श्री हरि का प्रसाद है और मस्तक पे निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है,
मृत है, उसे तो स्वयं विष्णु स्वरूप ही मानना चाहिए। भगवान कार्तिकेय ने कहा, कृपया उस तीर्थ का भी महात्मा मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे स्कंद सुनो, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहां स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है, उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय हो जाता है। वहां विधि पूर्वक पिंड दान देकर पितरों को नरक से उद्धार किया जाता है। इसीलिए सब तीर्थ में यहाँ आते हैं। उस स्थान पर दिल से तर्पण करने पर पितृ उत्तम स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त और स्थिरता पूर्वक वहां एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसका महान मनोरथ सिद्ध भी तात्काल हो जाता है। तब भगवान कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल है? तब भगवान शिव ने ब्रह्म तीर्थ के बारे में बताया। एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कटप नाम के दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपाल बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि के गिव्र अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयत शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीतांबर सुशोभित था। उनके श्रीअंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान है। गिव्र दर्पण पूर्ण दृष्टि से सब और देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों में कठोरता प्रतीत हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचला बालों से टकराकर मेघों की घंटा चिन्ह भिन्न हो जाती थी। अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को भी तिरस्कारते हुए कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तब उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की, तब सबके हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर ब्रह्मेश्वर श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रसन्न होकर शीघ्र ही वहां पर आ गए। उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक मार डाला। उसके बाद वेदों के लेकर ब्रह्मा जी के समीप आए। ब्रह्मा जी को वेद देकर उसी स्वरूप में स्थित हो गए। तब ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया वह तीर्थ लोगों में ब्रह्म कुंड नाम से विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन मात्र से महापाप की मनुष्य भी पाप रहित हो जाता है और ब्रह्मलोक में जाता है। जो भी मनुष्य यहाँ स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, ब्रह्मलोक को भी लांग कर विष्णु लोक में जाते हैं। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे भगवान, वेदों को पाकर फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, कार्तिकेय, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ नहीं जाना चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण कर लिए। दर्व रूप से बद्रिकाश्रम में रह गए, ज्ञान रूप में ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, प्राचीन काल में पांडे देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण, भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञनिष्ठ और धर्मात्मा थे। चारों वर्णों, चारों आश्रम और धर्म से पालन करते थे। भगवान विष्णु और भगवान शिव के समान रूप से उपासना करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान करते थे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए। वहां दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों, गुफा में भ्रमण करने लगे। वन के एक भाग में
व्याघ्र चर्मधारी शांत जितेंद्रिय मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर व्याघ्र समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार दिया। राजा के बाण से पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी का भी वध कर डाला। माता और पिता दोनों को मरा देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से मन में रोने लगा, विलाप करने लगा। पिता और माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा और कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगा? हाय पिता, आप परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार दिया है? आप ही दोनों मेरे गुरु थे और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे। न जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए हो। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपतियों का वहां पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका इस तरह से रोना सुनकर वन में बिछड़ने वाले राजा शंकर तुरंत ही उसी शब्द और लक्ष्य करते हुए उस गुफा के पास पहुंचे। उस वन में रहने वाले मुनि भी उस आश्रम में एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उसकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर की दृष्टिपात किया और माता पिता के लिए विलक हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए और मत रो ऐसा कहते हुए उस बालक को धैर्य बताने लगे। मुनि ने कहा, है बेटा, धनी दरिद्र मूर्ख पंडित मोटे पतले सभी जीवों के लिए प्रति यमराज का समान बर्ताव है। कोई वन में रहता हो या नगर में रहता हो या किसी वन में गांव में रहता हो, किसी पर्वत में रहता हो या किसी दूसरे स्थान में रहता हो, सभी जीवों को एक न दिन मृत्यु के वश में जाना निश्चय है। हे वत्सल, गर्भ में रहने वाला, जन्म ग्रहण कर चुकने वाला, बालक जवान बूढ़ा, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर शरीर त्यागना ही पड़ता है। हे महामती, हे द्विज पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, कोई वर्ण का हो, शंकर हो, सबको एक दिन यमलोक जाना ही होगा। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस या अन्य प्राणी सब प्राणी नाश को प्राप्त होते, इसलिए तुम शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उनका जन्म मरण और वृद्धों को प्राप्त होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मलमूत्र का भंडार है, पीप और रक्त का घर है, बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसमें कीड़े का ढेर भरा है। काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह एकमात्र इस शरीर का कारण है। मल और मूत्र का एक भाजन है। ऐसे गिद्ध शरीर में जो सुंदर और श्रेष्ठ बुद्धि रहता है, वह मूर्ख है, वह खोटी बुद्धि वाला है। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी तरह अनेक छेद वाले इस पवित्र शरीर में प्राणवायु की स्थिति दीर्घ काल तक कैसे हो सकती है? अंत, तुम अपने माता पिता के लिए शोक न करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। तुम अपने कर्म के कारण इस भूतल पर अभी भी वर्तमान में हो। अब तुम्हारे प्रारंभ कर्म का क्षय होगा, तब तुम भी मर जाओगे। जब तुम्हें खुद भी मरना है, तब अन्य मरे के लिए शोक क्या करना? मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करता है। तुम्हारे माता पिता जब उत्पन्न हुए थे, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। अंत, तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी गति समान होती तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस पान से उनकी मृत्यु हुई है, उसी से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहां गए हैं, वहीं तुम भी पहुंच गए होते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी और उनकी गति समान नहीं है। अंत, तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के लिए भाई बंधु जो इस पूतलम में बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। अंत,
शोक छोड़कर एकाग्र चित्त होकर ध्येय धारण करो। वैदिक रीति से अपने माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं। अंत उस दोष की शांति के लिए उनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर क्षीरसागर में क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में उनकी अस्थियों को स्थापित करो। सपिंडकरण यादि श्राद्ध भी उसी स्थान पर करो। उससे उनकी दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों को ऐसा कहकर उस पुत्र ने अपने माता पिता सब का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर हला क्षेत्र में गए। हला क्षेत्र में रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार उसने उन अस्थियों को डाल दिया। वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा तक होने तक श्राद्ध कर्म वहीं संपन्न किए। वर्ष पर निवास करने के बाद एक दिन जांगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों के अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रहे हुए थे। दोनों ही पद्म माला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे। उनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे और कस्तूभ मणि उनके वक्षस्थल को अलंकृत कर रहा था। दोनों पीत वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी अपने माता पिता का दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसके बाद जांगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा वह वृत्तांत वहां पे सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। इसे सुनकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के बाद राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी मुनियों ने बड़ा क्रोध किया और उन्हें कोसते हुए बोले, हे महामूर्ख नरेश, तुमने क्रूरता पूर्वक ब्राह्मण की हत्या की है। तुम्हें स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अंत प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर को त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भारी पाप लगेगा। मुनि के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, हे महात्मा, ऐसा ही होगा। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके समीप प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे शरीर का त्याग करने के बाद मेरा यहाँ पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों ने ऐसा कहकर पांडे नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, सचिव गण, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्यागने जा रहा हूं। तुम जल्दी ही कासिल देश जाओ और उनके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सूरज को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बैठा देना। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होगी। बोले भगवान कृष्ण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।